हम रोज सबका ख्याल रखते हैं, घर वालों का, बच्चों का, काम, लेकिन कभी खुद के लिए रुके हैं? लास्ट टाइम कब खुद को समझा था, खुद को संभाला था या खुद को प्यार किया था? कभी कभी हम अपने ज़िंदगी में इतने बिजी हो जाते हैं कि खुद को भूल ही जाते हैं। मुझे याद है एक वक्त ऐसा था जब मैं सबका ख्याल रखती थी लेकिन खुद पर बिल्कुल ध्यान नहीं देती थी। फिर एक दिन एहसास हुआ कि अगर मैं खुद बेहतर नहीं बनूंगी तो किसी की मदद भी दिल से नहीं कर पाऊंगी। देखो, जब हम खुद पर ध्यान नहीं देते, अपनी फीलिंग पर, अपने हेल्थ पर, अपने लाइफ के गोल्स पर, तो धीरे धीरे हमारी पहचान धीमी पड़ जाती है। हम दूसरों के लिए तो सब कुछ करते हैं पर खुद के लिए हमारे पास कुछ नहीं बचता और यहीं से हमारा सेल्फ स्टडी गिरने लगता है, क्योंकि अंदर में लगता है कि मैं इतनी मेहनत करती हूँ फिर भी कोई रिस्पेक्ट नहीं करता। लेकिन सच्चाई यह है कि रिस्पेक्ट हमें खुद से शुरू करनी होती है। जब हम खुद पर टाइम देना शुरू करते हैं, अपने ज़रूरतों को उतनी ही अहमियत देते हैं जितनी दूसरों को, हमारी एनर्जी, हमारा कॉन्फिडेंस सब वापस आने लगता है। यहीं से शुरू होती है खुद का परफेक्ट बनने की यात्रा। परफेक्ट बनना नहीं, पर हर दिन खुद के लिए कुछ भी बेहतर करना है। थोड़ा और समझना, थोड़ा और प्यार देना और थोड़ा और महत्व देना, क्योंकि जब तुम खुद की कदर करने लगोगे तो दुनिया तुम्हें अलग नज़र से देखने लगेगी। इसलिए पहला कदम यही है, खुद को प्रायोरिटी देना, खुद को महत्व देना, क्योंकि जब तुम खुद को वैल्यू देती हो तो दुनिया खुद पर खुद तुम्हें अपनी कदर करोगे तो दुनिया तुम्हें अलग नज़रों से देखने लगेगी। इसलिए पहला कदम यही है, खुद को प्रायोरिटी देना, खुद को महत्व देना, क्योंकि जब तुम खुद को वैल्यू देती हो तो दुनिया खुद तुम्हें वैल्यू देने लगती है। क्योंकि ज़रूरी है खुद को बेटर वर्जन बनना, क्योंकि दुनिया तेज़ी से बदल रही है और हम वहीं के वहीं। तो सोचो, हम पिछड़ जाएंगे अगर हम अपनी पुरानी सोच, डर, आदतों में अटके रहेंगे। तो नई खुशियाँ, नए मौके, नया आत्मविश्वास नहीं मिल पाएगा। हर चीज़ समय के साथ साथ बदलती है, हमें भी बदलना ज़रूरी है। हर दिन हमें खुद से कंप्लेन करना चाहिए, दूसरों से नहीं, दूसरों को देखकर नहीं, खुद को देखकर कहो, आज मैं कल से थोड़ी बेहतर बनूंगी। क्योंकि अपने ग्रोथ से रिश्ते और माहौल दोनों ही बेहतर होते हैं। जब हम इमोशनली और मेंटली स्ट्रॉन्ग होते हैं तो हमारे आसपास पॉजिटिव एनर्जी फैलाते हैं। और हमेशा सीखते रहना, खुद का बेटर वर्जन बनने का मतलब होता है खुश रहो, खुद से प्यार करना और हमेशा सीखते रहना। ये सेल्फ लव, रिस्पेक्ट सोच की असल शुरुआत है। जब हम बेटर बनते हैं, मन में शांति और आत्मविश्वास आता है। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा या दुख कम होता है, अपने लक्ष्यों पर फोकस बढ़ता है, दूसरों के लिए इंस्पेक्ट करते हैं और सबसे ज़रूरी, आपको खुद पर गर्व महसूस होता है। जैसे पहले
हर बार जल्दी परेशान हो जाती थी, लेकिन अब हर दिन थोड़ा थोड़ा खुद पर काम करती हूँ, थोड़ा करती हूँ, थोड़ा ध्यान करती हूँ और अब छोटी बातों में मन नहीं बिगड़ता। खुद का बेहतर वर्जन बनना कोई एक दिन का काम नहीं है, ये एक यात्रा है, एक ज़रूरी जर्नी है जिसमें तुम धीरे धीरे अपने अंदर खोदने लगोगे और आदतों में बदलाव ला सकते हो। मैं तुम्हें पूरा स्टेप बाय स्टेप रास्ता बता रही हूँ। खुद का बेटर वर्जन बनने के लिए आइए मिलके सीखते हैं। रीना हमेशा के लिए दौड़ती रहती थी, घर, बच्चे, काम, रिश्तेदार। एक दिन उसने सोचा, मैं खुश तो हूँ ना। फिर उसे एहसास हुआ वो पूरे दिन सबके लिए जीती है, लेकिन खुद के लिए कुछ नहीं करती। उस दिन से उसने हर सुबह 10 मिनट सिर्फ अपने लिए रखना शुरू किया। शांति से बैठकर खुद से बात करना। धीरे धीरे उसे समझ आया कि क्या चाहिए क्या नहीं। वो अपने आप को समझने लगी। बेटर वर्जन बनने से पहले खुद से होती है। खुद से पूछो, मैं आज कहाँ हूँ और कहाँ पहुँचना चाहती हूँ। आपके अंदर झांकना सीखे। कौन सी बातें, आदतें तुम्हें रोक रही हैं? कौन सी चीज़ें आपको सुकून देती हैं? क्या तुम दूसरों को खुश करते हो, खुद को खो रही हो? बेटर वर्जन बनने की पहली सीढ़ी को खुद को समझना। दूसरा, मन का वल्टर हटाओ। सालू के मन में पुरानी बातें भरी हुई थी। उसने ऐसा क्यों कहा? इसमें मेरी क्या गलती थी? सब मुझे गलत समझते हैं। हर दिन यही विचार उसे थका देती थी। एक दिन उसने एक डायरी ली, सारी पूरी बातें लिखकर फाड़ दी। उसने खुद से कहा कि अब ये ख़त्म, मैं अब आगे बढ़ूंगी। उस रात उसे महीनों बाद सुकून की नींद आई। जब तक मन पुरानी बातों से भरा रहता है ना, नया बदलाव अंदर नहीं आएगा। जैसे घर में अनावश्यक चीज़ें निकाल कर फेंक देते हैं, ऐसे ही मन से भी निकालनी पड़ती हैं पुरानी बातें। नकारात्मक सोच और लोग क्या कहेंगे वाला डर, इन सब को धीरे धीरे छोड़ दो। जब मन हल्का होगा तब बदलाव की जगह बनेगी। अगला पॉइंट, अगला, नई सोच अपनाओ। नहीं तो हर बार किसी काम में गलती कर दी तो खुद से कहती, मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर पाऊंगी। एक दिन उसकी बेटी ने कहा, माँ, आप कितनी मेहनत करती हो, इतना कुछ कर लेते हो, फिर ऐसा क्यों बोलती हो कि आप ये नहीं कर पाओगी, वो नहीं कर पाओगी? आप डरते क्यों हो? इस बात ने उसे हिला दिया। अब हर बार कहती है, मैं सीख रही हूँ, मैं बेहतर बनूंगी। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास लौट आया। तुम जैसे खुद से बात करती हो वैसे ही बन जाती हो। पॉजिटिव वर्ड्स तुम्हें अंदर से बदल देते हैं। मैं नहीं कर सकती थी, पर मैं को सीरियसली साइड कर सकती हो। बोलो, आपको ये सीखना होगा। आपकी सोच में पॉजिटिविटी भर दो। तुम जैसे सोचोगी वैसे ही बनोगी। अगला पॉइंट, अगली आदतें अपनाओ। फ़ोन उठाकर सोशल मीडिया देखने लगती। एक दिन उसने तय किया कि पहले 10 मिनट वो खुद के लिए
ग्रेटिट्यूड जर्नल खुद के लिए लिखी। 3 हफ्तों बाद उसने महसूस किया अब दिन की शुरुआत सुकून और पॉजिटिविटी के साथ होती है। धीरे धीरे उसने रात को भी मेडिटेशन पर जोर दिया। इस तरह उसकी लाइफ में बहुत परिवर्तन आने लगा। छोटी छोटी आदतें मिलकर तुम्हें बड़ा बदलाव देते हैं। हर दिन थोड़ा थोड़ा सुधार करें, जैसे सुबह ग्रेटिट्यूड इमोशनल 10 मिनट अच्छी तरह देखो जिस ईश्वर की तुम शुक्र गुजार करते हो। इसके लिए कुछ नया सीखने की हमेशा कोशिश करो। एक हेल्दी रूटीन अपनाओ। सोशल मीडिया पर टाइम स्पेंड मत करो, ये तुम्हारा सबसे ज़्यादा टाइम लेता है। कंफर्टेबल ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मोटिवेशन थोड़ा हर दिन चाहिए, मन हो या ना हो। कंपटीशन रखोगे तो बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। अगला पॉइंट, केयर को अपनाओ। मीनाक्षी को हर काम के बाद गिल्ट होता था। अगर वो खुद के लिए कुछ करती, लोग क्या सोचेंगे। एक दिन उसकी दोस्त ने कहा, खुद का ख्याल रखना लग्जरी नहीं, ज़रूरत है। उसने रोज़ शाम को आधा घंटा नियम टाइम रखा। कभी वॉक, कभी किताबें, कभी बस शांति से बैठना। अब वो ज़्यादा खुश और शांत कॉन्फिडेंट रहती है। सेल्फ यानी कि सेल्फिश होना नहीं है, सेल्फ रिस्पेक्ट है। खुद के लिए टाइम निकालो। जिन दिल के बिना अपने शरीर, मन, आत्मा को पोषण दो। खुद को जज मत करो, रिस्पेक्ट करो। जब तुम खुद से प्यार करती हो तब तुम दूसरों से प्यार कर पाती हो। अगला पॉइंट, गलतियों से सीखो। रितु ने एक विजन शुरू किया जो चला नहीं। वो बहुत टूटी हुई थी, पर हार मानने की बजाय उसने बैठकर सीखा। मुझसे कहा, गलती हुई। अगली बार उसने छोटे स्तर से फिर से शुरू किया और इस बार उसका काम चल पड़ा। हर गलती तुम्हें गिराने नहीं, सिखाने आती है। हर गलती तुमको कुछ सिखाने आई है, उसे बोझ नहीं, टीचर की तरह देखो। क्या मैंने कुछ नया समझा? अगली बार मैं कैसे बेहतर कर सकती हूँ? हर गलती तुम्हारा बेटर वर्जन बनाती है। अगला पॉइंट, अपनी रोशनी बांटो। सविता ने मेडिटेशन, जनरली और ग्रेटिट्यूड से खुद को बदला। अपनी लाइफ को खुद से ट्रस्ट फॉर किया। अब वो अपनी सोसाइटी महिलाओं को हर रविवार 20 से 30 मिनट देती है, जहां बातें करती है, हंसती है और खुद को फील करती है। वो कहती है, जब मैं बदली मेरा घर भी बदल गया। जब तुम खुद का बेटर वर्जन बनती हो तो दूसरों को भी रोशनी देती हो। जब तुम खुद में बदलाव महसूस करने लगती हो तो अपनी पॉजिटिविटी और दूसरों से शेयर ज़रूर करो। बच्चों से, दोस्तों से, सोशल मीडिया पर, क्योंकि ग्रोथ जब पूरी होगी जब कोई और को जीवन देती है। हर दिन खुद से एक सवाल पूछो, वाकई में इस हफ्ते में कल से थोड़ी बेहतर बनूंगी।
अगर जवाब है हाँ, तो तुम सही रास्ते पर हो। याद रखो, किसी को बदलने की ज़रूरत नहीं।